हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज मैं लेकर आया हूं भाई आपके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। रिपीट भी बता दूंगा उसके अंदर की क्या आपको ज्यादा सर पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं भी आज का टॉपिक, ठीक है ना। तो मैं लेकर आया हूँ बुक, मेरे पास बुक है, मैंने पूरे मैंने बुक में से अच्छे से छाटे, मैंने पूरे 25 साल के सैंपल पेपर पूरे रात भर अभी तक सोया नहीं था, मैंने पूरी आंख अभी दर्द कर दी है, लेकिन मैंने आपके लिए भी ढूंढ के लेकर आया हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को जैसे ही मैसेज मिलता है ना फटाफट से उस चीज पे वर्क करने लगता हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरी बुक छान मारी, पिछले 25 ईयर्स के सैंपल पेपर छान मारे किसी तरह, तो वहां से मैं कुछ क्वेश्चन टिक करके लाया हूँ, ठीक है। लिख के मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहना, ठीक है। हाँ, सबको पता है जो हमारी साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना। सबको पता है कौन कौन से पार्ट है भाई, है ना, अभी तक तो हम पढ़ चुके होंगे ना। साइंस जो है हमारे वो 3 पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसे कि फिजिक्स की, ठीक है, और केमिस्ट्री और बायो, शॉर्ट फॉर्म में बायो लिख दिया, कोई दिक्कत है? चलो बायोलॉजी लिख ही देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपके सबसे पहले टॉपिक है, सबसे पहले बायो की बात करते हैं, चलो ठीक है। तो बायो में सबसे पहला टॉपिक जो है, देखो लाइफ प्रोसेस आपने सबने पढ़ रखा होगा। इसमें से आपको मेन टॉपिक जो है आपका, मेन टॉपिक जो है सेकंड मार्कर में चेंज कर रहा हूं, लाइफ प्रोसेस में से आपको सबसे मेन टॉपिक है आपका यहां पर फोटोसिंथेसिस। क्या है भाई? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इस चैप्टर में 3 टॉपिक मस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको कर लोगे तो 3-4 नंबर में से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर पे भी जरा ध्यान दे ले आप, ठीक है। इस चैप्टर में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन है ना, रिफ्लेक्स एक्शन है, नर्वस सिस्टम में, ठीक है। एंड प्लांट हार्मोन्स है, ठीक है। इसमें भी 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे रिप्रोडक्शन। ये तो भाई भर भर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हर साल इस चैप्टर में से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो नोट डाउन करते हैं अभी। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बडिंग, ठीक है ना। बडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, ठीक है, ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें कृपया करके, बडिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिनेशन, ठीक है। एक है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहां से स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहां से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। ये हर बार पूछा जाता है, 5 नंबर में आता है क्वेश्चन डायग्राम के साथ, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहां से रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर में से तो ये क्वेश्चन आता है भर भर के, ठीक है। टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और हेरिडिटी और आवर एनवायरनमेंट के मैं यहाँ पे लिखवा दूं क्या जब तक? चलो हेरिडिटी के आप लोग यहाँ पे लिख लो, ठीक है। हेरिडिटी के देखो लिखो भाई, हेरिडिटी के होते हैं मोनोहाइब्रिड एंड ये पढ़ा ना डिहाइब्रिड, ठीक है। ये क्रॉस ये पढ़ना में मोनोहाइब्रिड एंड डिहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और एक टॉपिक है इसके अंदर आपके ना सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी आपको पढ़ना है। इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं आने वाला हेरिडिटी में से, ठीक है। ये बायो का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। जगह नहीं बची तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो आपका लास्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, इसमें से आपको पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है
वो है आपका इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। तो बायोलॉजी में से आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट डाउन कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या कैसे करके नोट डाउन ले लो। मैं आपको टाइम देता हूं लगभग 10 सेकंड का, आराम से नोट डाउन करो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा है ना भाई आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा हो आप लोगों को। देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स है, ठीक है। और ये जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। थोड़ा बहुत टॉपिक नहीं दिख रहा होगा, आप समझ जाओगे राइटिंग से, तो मैं बोल भी रहा हूँ ना टॉपिक, तो समझ जाओगे, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा हो तो बता देता हूँ मैं। ये दिया हुआ है पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन लिखा हुआ है, बडिंग पॉलिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना। बाकी के टॉपिक्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसको, ठीक है। बायोलॉजी के टॉपिक्स मैंने आपको करा दिया, बायोलॉजी के सबसे पहले बायोलॉजी के टॉपिक्स कराए मैंने आपको, ठीक है। बायोलॉजी के टॉपिक्स इसको नोट कर लो, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, तो भाई देखो बायोलॉजी तो हो गई आपकी कंप्लीट यहां से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे, ओके। तो देखो भाई सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसमें से आपको देखो क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका, सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये तो मेन है भाई, आपको इससे क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और एक आएगा आपका यहाँ से बैलेंस करने के लिए, कोई भी इक्वेशन दे देगा कहेगा उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, ये आप पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। इसमें से आपको क्या पढ़ना है अभी, पीएच स्केल जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। इसमें आपको पीओपी पढ़ना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, दिया होगा इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, ये 4 टॉपिक लेकर आया हूं। वो इतना बड़ा चैप्टर है लेकिन 4 टॉपिक लेकर आया आपके लिए, ठीक है। बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका मेटल नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें से आपको क्या पढ़ना है अभी, मार्कर चेंज किया है हमने, मेटल नॉन मेटल में आपको पढ़ना है कि रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये पढ़ लो आप अच्छे से बस, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। और मेटल और मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पढ़ सकते हो आप इसमें से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ये पढ़ना है आपको इसमें से, ठीक है। इससे बाहर तो आप कुछ नहीं होगा, इंपॉर्टेंट में यही है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, एक और चैप्टर आपका कार्बन इट्स कंपाउंड, जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये बहुत बच्चों का सिर दर्द होता है क्योंकि ये बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, सुना है मैंने, ठीक है। कार्बन कंपाउंड, लेकिन इसमें से आपको पढ़ना है क्या, देखो इसके लिए नॉमेनक्लेचर पढ़ लेना आपको बस, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोकार्बन से किया मैं बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक, क्योंकि पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है।
IUPAC मीनिंग आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे बड़ा तो यही हेडेक होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद होमोलॉगी सीरीज जो है, ये सब जो आपके जो टॉपिक है वो भी आप पढ़ सकते हो। जैसे होमोलॉगी सीरीज जो है ये भी मैं लिख देता हूँ, वैसे पार्ट तो इसी का ही होगा, हाइड्रोकार्बन्स का ही। होमोलॉगी सीरीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो भाई, इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का, नाम से नोट डाउन करो, फिर मैं आपको फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करेंगे भाई, नोट डाउन करो। इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ना क्या है, ओम्स लॉ। सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, ठीक है, ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। सीरीज पैरेलल वाला, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है इसमें से आपको क्या था भाई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है भाई आपको इसमें से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से आपको बता दूं मैं न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे इसके अंदर। देखो न्यूमेरिकल्स मुझे पता है कैसे आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैलकुलेशन वाले आएंगे। कैसे आएंगे भाई, कॉस्ट कैलकुलेशन वाले आएंगे, ठीक है। बस ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। बस इलेक्ट्रिसिटी में इतना बहुत है। लाइट में देखो, मैं लाइट में बताता हूँ, लाइट में क्या पढ़ना है आपको। लाइट में इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या है, वो जितने भी रूल्स आपके लिखवाए होंगे ना इमेज के लिए, ये फोकस पे होगा तो कहाँ बनता है इमेज, वो सारे रूल्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। उसी पे आपका बेस्ड है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन मिरर एंड लेंस दोनों का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आएंगे भाई, न्यूमेरिकल्स आएंगे किस पे, लेंस पे और मिरर पे, ठीक है। आपको ये अच्छे से ध्यान में देख लेना, ठीक है। और जो है आपका नेक्स्ट बस इसमें से इतना ही आ सकता है ज्यादा, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लिया, ठीक है। ये है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट। ह्यूमन आई में से आप देख सकते हो, मैं जितना शॉर्ट हो सकता है ना मैं उतना शॉर्ट लेकर आया आप लोगों की, आपको ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और नंबर भी आप लोगों को उतने आ जाए, ठीक है। ह्यूमन आई मतलब ये पास बच्चा इतने टॉपिक अगर कर लेता है बच्चा तो आराम से पास हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। ह्यूमन आई क्या, ह्यूमन आई में आप डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ लो, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। आप पढ़ सकते हो एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एक टॉपिक जो है आपका इसमें से स्कैटरिंग पढ़ सकते हो आप, स्कैटरिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एक लास्ट टॉपिक जो आपका लास्ट आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक करंट में। देखो मैग्नेटिक करंट में मैं बात करूं ना, मैग्नेटिक करंट की, देखो मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक करंट में देखो आपको क्या पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है हैंड रूल्स, हैंड रूल्स आपको क्या, हैंड रूल्स मतलब राइट हैंड थंब रूल जो है वैसा वाला रूल जो भी है ना आपके जितने बुक में इस साल के, तो आपको वो पढ़ना है, ठीक है। एक आपको पढ़ना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। एक आपको पढ़ना है भाई यहां से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू, ठीक है, थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर, बस इतना पढ़ लेना, थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर। बस अगर आप इतना पढ़ लोगे ना आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। पास क्या मतलब कि ये टॉपिक्स उसके लिए कि पास, इतने टॉपिक जो कर लेगा बंदा पास तो हो ही जाएगा, लेकिन जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं जिनके 98, 99, 90, 100 लाने हैं,
तो ये टॉपिक्स तो आपको करने क्योंकि ये टॉपिक्स आपको विश्वास देगा कि 35-40 नंबर तो आपके एक्यूरेट खींच लेगा। ये टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स बनाए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपके 40 नंबर आराम से खींच लेंगे, और बाकी अगर आपने डीपली पढ़ रखा होगा तो उतने नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। 80 आउट ऑफ 80 आने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मतलब प्री बोर्ड में भी आते हैं बहुत बच्चों के 80 आउट ऑफ 80। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के भी आए। आई होप कि भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को करना लाइक करना, अपने दोस्तों जितने भी दोस्त हैं आपके क्लास में इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।